ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में अरसल और हमना अपनी मामा को मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी मम्मा नहीं मान रही होती। हमना बार बार अपनी मामा से कह रही थी, मामा अगर आप मान गई हैं, आपने मेरे दिल से माफ़ कर दिया है तो फिर आप अपना सामान पैक करें, हमारे साथ चलें। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं उस घर में दोबारा कहीं नहीं जाऊँगी जहाँ मेरी बेइज्जती हुई है, मुझे जलील करके निकाला गया है। ये क्या बात हुई, पहले आप बेइज्जती करके जलील करके घर से निकाल दें, उसके बाद आप मनाने के लिए आ जाएँ। तो अरसल को गुस्सा आता है, वो कहता है ठीक है हमना, खड़ी हो जाओ, अगर वो नहीं जाना चाहे तो तुम्हें इतनी मजबूरी क्या पड़ी हुई है, ठीक है। अगर उनकी तबीयत नहीं सही है, वो कुछ देर रहने दो, आराम करें वो, और वैसे भी उनके बेटे का घर है, वो यहाँ ज़्यादा खुश रहेंगी। हमना एकदम परेशान हो जाती है, वो अपनी मामा को आंखों से इशारा करती है कि मामा नहीं नहीं आप चलें। तो वो कहती है कि मामा ये कैसे हो सकता है, पप्पू ने वो स्पेशल कहा है कि मैं आपको साथ लेके घर वापस आऊँ, वरना मैं घर वापस ना आऊँ, मैं आपको साथ लेके ही जाऊँगी। जिस पे वो अरसल गुस्सा चढ़ा होता है, कहता है कि अगर वो नहीं जाना चाहे तो तुम क्यों उनके बार बार पीछे पड़ गई हो, ना कहो ना उन्हें, वो जिधर कम्फर्टेबल है उनको वहीं रहने दो। तो साथ ही उसके वो मामा फ़ौरन मान जाती हैं, कहती हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलो चलो। तो वो कहती है कि मैं कहती है कि मैं रिमशा से कहती हूँ सामान पैक करे। तो वो उसकी मामा कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं खुद भी जाती हूँ साथ, हम दोनों मिलकर सामान पैक करते हैं। अरसल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। तो वो कहता है चले ठीक है पप्पू, अगर आप हमारे साथ जाना चाहती हैं तो चले, मैं आपको नहीं रोकूँगा। तो फिर वो भी पप्पू बड़ा खुश हो जाती हैं, वो फटाफट सामान पैक करती हैं और जाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। रूमी अपने कमरे में कुछ लेके जा रही होती है, तो उसकी सास वहाँ आ जाती है और कहती है कि हमें पता चल गया है, तुम्हें चालाकियाँ मकारियाँ लगाई हुई हैं ना, तुम अपने हस्बैंड को किस तरह अपने काबू में किया हुआ है हम सब जानते हैं। तो रूमी कहती है कि आंटी आप गलत सोच रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने क्यों अपने हस्बैंड को अपने काबू में करूँगी। तो वो कहते हैं मुझे सब पता है। वो इतनी ज़ोर से डांटती हैं कि रूमी के हाथ से शीशे का गिलास नीचे गिर के टूट जाता है। तो साथ ही उसको डांटना शुरू कर देती हैं, ये गिलास तोड़ दिया ना, अब उसको सही करो, चलो उठाओ इस गिलास को, यहाँ पे सारी गिरचियाँ गिर गई हैं। रूमी कहती है अच्छा। वो फटाफट पाँव के बल बैठ जाती है और गिलास के शीशे उठाना शुरू कर देती है। तो वहीं से असद आ जाता है। असद को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है कि रूमी ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि वो गिलास मेरे हाथ से गिर के टूट गया था, मैं इसकी गिरचियाँ उठा रही हूँ, कहीं किसी के पाँव में ना चुभ जाए। तो वो कहता है कि तो काम वाली हसीना कहाँ पर है। तो उसकी मम्मा कहती है तो क्या हो गया, अगर उससे हाथ से गिलास गिर गया है, वो उठा रही है तो क्या हो गया। असद कहता है ये इसका काम नहीं है, ये हसीना का काम है, हसीना को बुलाया जाए। तो हसीना को बुलाता है, कहता है हसीना जल्दी से इधर आओ। हसीना आती है तो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है यहाँ शीशे का गिलास टूटा है, इसको उठाना है। हसीना कहती है सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला, मैं तो उधर थी। तो कहता है जल्दी से साफ करो यहाँ से जगह। कहती है अच्छा। वो फटाफट वहाँ जगह साफ़ करना शुरू कर देती है। और असद कहता है चलो आओ रूमी। रूमी को लेके कमरे में जाने लगता है, तो वहाँ से रूमी की नज़र पड़ती है उसका भाई वहाँ खड़ा हुआ। अरसल वहाँ खड़ा हुआ देख रहा होता है। तो रूमी भाग के अपने भाई के पास चली जाती है। उसके भाई उसके सर पे प्यार देता है और कहता है कि क्या हाल है तुम्हारा। रूमी कहती है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो पीछे पीछे असद भी आ जाता है और कहता है कि आपका क्या हाल है अरसल भाई, आप ठीक है। अरसल कहता है पहले मैं थोड़ा सा परेशान था, लेकिन अब मैं पूरी तरह मुतमईन हो गया हूँ। असद कहता है अब सारी बातें यहीं खड़े होकर करेंगे क्या, आगे भी आएंगे। तो कहता है नहीं नहीं मैं आऊँगा, आगे आगे जाता है। रूमी उसको चाय बना कर देती है, वो चाय पीते हैं और बड़ी बातें करते हैं आपस में। तो रूमी की सास को और माहीन को बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो अंदर कमरे में आकर बैठ जाती हैं। रूमी कहती है पता नहीं क्या, वो माहीन कहती है पता नहीं क्या रूमी ने ऐसी पट्टी घोल के पिलाई है कि असद साहब भाई को रूमी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। जो मर्ज़ी बात कह दे, उनको किसी बात पे यकीन नहीं आता। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रूमी सच्ची है, बाकी हम सारे झूठे हैं। उसकी मामा भी कहती हैं तो और क्या, मेरी तो हर तरकीब ही नाकाम होती जा रही है, मैं जो वार करती हूँ मेरा वार खाली जाता है और वो फिर बच जाती है और असद की नज़रों में वो ज़्यादा अच्छी और हम बुरे बन जाते हैं। तो रूमी कहती है कोई बड़ा ही प्लान खेलना पड़ेगा जिससे रूमी को असद के दिल से गिराया जाए। उसकी मामा कहती हैं हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ।